फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम को इंग्लिश में प्लूरैलिटी सिस्टम और हिंदी में बहुलमत प्रणाली भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है जो सबसे आगे जीत उसकी। मतलब ये कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, चाहे वो वोट 50% से कम ही क्यों ना हो, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस सिस्टम के अंतर्गत देश को कई निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट जीतता है। निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी व्यक्ति का चुनाव होता है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। भारत के लोकसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं, मतलब 543 मेंबर्स चुनकर हमें लोकसभा में भेजना होता है। अब जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पूरे देश को 543 मतलब 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे देश को बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एफपीटीपी सिस्टम के जरिए चुनाव होता है और एक कैंडिडेट चुनकर लोकसभा में जाता है। अब मैं एक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। वैसे तो लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो हैं 543, बट मैं यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र के जरिए आपको एफपीटीपी सिस्टम समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं एक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की। यहाँ से एक मेंबर चुनकर लोकसभा में भेजा जाता है। अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि साउथ दिल्ली में चुनाव हो रहा है। अब और यहाँ से 6 कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हैं और जो टोटल वोटर्स हैं जो वो 100 हैं, मतलब 100% वोट डाले जाएंगे। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, एक कैंडिडेट है बीजेपी पार्टी का, एक कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का, एक कैंडिडेट है बीएसपी का और एक कैंडिडेट है सीपीआई का और एक जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय है, वो किसी भी दल से नहीं है। मान लीजिए कि टोटल वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद कांग्रेस को 20 वोट मिलते हैं। 100 वोटों में से कांग्रेस को 20 वोट मिलते हैं, बीजेपी को 24 वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को 19 वोट मिलते हैं और बीएसपी को 15 वोट मिल जाते हैं और जो सीपीआई थी उसको 9 वोट मिलते हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार था, जो किसी भी पार्टी से नहीं था, उसको 13 वोट मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम लागू है, इसलिए जो बीजेपी के कैंडिडेट है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो मात्र 24 वोट पाकर ही वो विजेता बन गया। हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार है जिसे 24 वोट मिले हैं, उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 76% लोग, 76% लोग जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के इस कैंडिडेट को लाइक नहीं करते हैं, बट फिर भी वो बीजेपी का जो लीडर है, जो कैंडिडेट है, वो जीत गया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि एफपीटीपी सिस्टम में कि जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं उसको विनर घोषित कर दिया जाता है, विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ कांग्रेस को 20 वोट मिले थे, यानी कि कांग्रेस को 20% वोट मिले थे, बट फिर भी कांग्रेस नहीं जीती। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 19 वोट मिले थे, वो भी नहीं जीती, बट बीजेपी को सिर्फ 4 वोट ही ज़्यादा मिले और बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। तो जो सबसे आगे जीत उसकी, यही फॉर्मूला एफपीटीपी सिस्टम में होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर एफपीटीपी सिस्टम के तहत सरकार कैसे बनती है। तो अभी हमने बात कर ली कि 543 सीटों के लिए किस प्रकार चुनाव हुए थे। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुनकर एमपी बनता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और वो लोकसभा में बैठता है। तो मतलब 543 सदस्य चुनकर लोकसभा में जाते हैं और वो वहाँ पर बैठते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकसभा में मान लीजिए 300 जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं और जो 100 एमपी हैं वो कांग्रेस के हैं और जो बाकी बचे हुए जो एमपी हैं वो अन्य दलों से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में सरकार उसी की बनेगी जिसके पास टोटल सीटों का 50% से ज़्यादा सीटें होंगी। मतलब अब हम बहुमत की बात कर रहे हैं। तो 543 में से जिसके पास
50% से ज़्यादा सीटें होंगी सरकार उसी की बनेगी। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पास 300 सीटें हैं। मतलब यही है कि 50% से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं, तो वो आसानी से अपनी सरकार बना लेगी। हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि बीजेपी को जो वोट का जो परसेंट हो वो बहुत कम हो। कहीं पर बीजेपी को 24% वोट मिले, कहीं पर 25% वोट मिले होंगे, कहीं पर कितने भी वोट मिले, बट उसके 300 मेंबर लोकसभा में हैं तो उसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा सीटें उसके पास हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होता है, तो ये देखा जाता है कि किसे सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो ये देखा जाता है कि किसके पास 50% से ज़्यादा एमपी हैं, और जिसके पास 50% से ज़्यादा एमपी होंगे उसकी ही सरकार बनेगी। चुनाव की ये प्रणाली ब्रिटिश संसद, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और भारत के लोकसभा और भारत में जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के चुनाव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रणाली के जो विरोधी हैं उनका कहना होता है कि इसके कारण एफपीटीपी सिस्टम में अल्पसंख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े वोटों के कारण हार जाते हैं और पार्लियामेंट में उनका पूरा प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। जो इसके समर्थक हैं उनका कहना है कि अगर हम अल्पसंख्यकों को उनके वोट्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट वगैरह में देंगे, तो हमेशा ही अल्पसंख्यकों को ये एहसास रहेगा कि हम इस देश में अल्पसंख्यक हैं या माइनॉरिटी हैं। और ये प्रणाली ये मतलब मौका देती है सभी को कि वो आगे आएं, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं या वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही एफपीटीपी सिस्टम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस सिस्टम के तहत जो सरकार होती है वो काफ़ी स्थिर रहती है, मतलब सस्टेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत ही कम लोग ही एक पार्टी के उम्मीदवार को चुन लेते हैं और वही एमपी या एमएलए बन जाता है, जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली के थोड़ा सा विरुद्ध है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इलेक्टोरल सिस्टम भी कई तरह के होते हैं, उन हर एक सिस्टम पर मैंने वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।